आज हम पढ़ेंगे 264 वाले क्वेश्चन से। भक्ति काल चल रहा है यहाँ पे हमारा। मंजनकृत मधुमालती के विषय में कौन सा तथ्य सही नहीं है? मंजनकृत मधुमालती के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसकी कथा पूर्ण रूप से ऐतिहासिक, इसे भारतीय काव्य और रूढ़ियों का प्रयोग किया गया है। इसमें सूफियों के समान ही इसमें भी प्रेम को ही सब कुछ माना है। इसमें 5 अर्धाली चौपाइयों के बाद दोहों का प्रयोग है। मंजनकृत मधुमालती का रचनाकाल 1545 ईस्वी। मधुमालती ने भारतीय काव्य रूढ़ियों का प्रयोग किया गया है। अन्य सूफी काव्य के समान ही इसमें भी प्रेम को ही सब कुछ माना है, किंतु इनकी कथा पूर्ण रूप से ऐतिहासिक नहीं, बल्कि इसके कुछ महत्वपूर्ण अंश पूर्णतः कल्पना आधारित हैं। अंग फेज की रचना किसने की है? अंगद फेज की रचना ईश्वर दास ने की है। अंगद फेज की रचना ईश्वर दास ने की है। इनकी अन्य रचना भरत मिलाप तथा भरत मूलक कवि है। ईश्वर दास ने प्रेमाख्यानक काव्य सत्यवती कथा भी लिखा है। मृगावती के रचनाकार कुतुबन है। मृगावती के रचनाकार कुतुबन है। मंझन ने मधुमालती की रचना की और मुला दाऊद ने चंदाइन की रचना की। उपयुक्त तीनों ही रचनाकार प्रेमाश्रय शाखा के सूफी कवि हैं। आलम रीतिकाल और रीति मुक्त रचना है। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं आलम केली, माधवानल, कामकदला है। सन 927 आह कथा आरंभ वेन कवि का मैं 927 का ईस्वी सन क्या होगा? 1520। जायसी का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ पद्मावत, जिसका निर्माण काल कवि ने इस प्रकार दिया है। मन 927 आह सन 927 आह कथा आरंभ वेन कवि कहा। इसका अर्थ होता है कि पद्मावत की कथा प्रारंभिक वचन आरंभ वेन कवि ने 927 हिजरी सन 1520 में लगभग में कहे थे। जायसी के अन्य ग्रंथ अखरावट और आखिरी कलाम है। पद्मावत में उल्लेखित राजा रतन सेन कहाँ के राजा थे? चित्तौड़ के राजा थे। पद्मावत में उल्लेखित राजा रतन सेन चित्तौड़गढ़ के राजा थे। पद्मावत जायसी की कृति उनकी कृति का आधार ग्रंथ है। रचनाकाल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है: कुतुबन, उस्मान, कासिम शाह और नूर मोहम्मद। रचनाकाल के अनुसार कवियों के जीवन काल का सही अनुक्रम कुतुबन, उस्मान, कासिम शाह और नूर मोहम्मद है। मुल्ला दाऊद की भाषा है। मुल्ला दाऊद की भाषा ठेठ अवधी है। चंदाइन मुल्ला दाऊद कृत हिंदी का ज्ञात प्रथम सूफी काव्य है। इसमें नायक लोरिक और नायिका चंदाइन की प्रेम कथा वर्णित है। 1379 में रचित यह कथा दोहा चौपाई शैली में वर्णित है। रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित ग्रंथों का सही क्रम है: मृगावती, ज्ञानदीप, इंद्रावती और अनुराग बांसुरी। मृगावती 1503, कुतुबन, ज्ञानदीप 1619, शेख नबी, इंद्रावती 1744, नूर मोहम्मद, अनुराग बांसुरी 1764, नूर मोहम्मद। सूफी साधना के 4 पड़ावों में इनमें से कौन सा नहीं है? मलकत। ये तो पूरा क्वेश्चन ही गलत हो गया पढ़ने में, वापस पढ़ते हैं। सूफी काव्य के 4 पड़ावों में इनमें से कौन सा नहीं है?
मलकत नहीं है। शरीयत, तरीकत और मारिफत है। सूफी साधना के 4 पड़ावों में मलकत नहीं है। सूफी साधना के 4 पड़ाव इस प्रकार हैं। शरीयत, धर्म ग्रंथों पर का विधि निषेध, तरीकत, हृदय की शुद्धता, हकीकत, भक्ति उपासना आंख में से सत्य बोध, मारिफत, सिद्धा अवस्था या आत्मा परमात्मा का मिलन। शरीयत में है धर्म ग्रंथों या विधि निषेध, और तरीकत में हृदय की शुद्धता, हकीकत में भक्ति उपासना से सत्य बोध, और मारिफत में सिद्धावस्था या आत्मा परमात्मा का मिलन। सूफी कवि नूर मोहम्मद की रचना का नाम है। सूफी कवि नूर मोहम्मद की रचना का नाम क्या है? इरावती और अनुराग बांसुरी दोनों ही नूर मोहम्मद की रचनाएं हैं। दिए गए विकल्पों में इंद्रावती 1744 और अनुराग बांसुरी 1764 दोनों ही रचनाएं नूर मोहम्मद की हैं। मधुमालती 1545 मंजन की रचना है। इस प्रश्न का आयोग ने गलत फॉल्स कॉमन मान लिया है। राघव चेतन इनमें से किस सूफी काव्य का पात्र है? राघव चेतन, मर्गावती नहीं पद्मावत, राघव चेतन पद्मावत जायसी की अमर कृति पद्मावत का पात्र है। पद्मावत में नागमती, पद्मावती और रत्नसेन की प्रेम कहानी का वर्णन का माध्यम प्रोक्ष सत्ता का प्रतीक बांधा है। अवधी भाषा में रचित पद्मावत 57 खंडों में विभक्त है। आचार्य शुक्ल के अनुसार पद्मावत पूर्वार्ध कल्पित और उत्तरार्ध ऐतिहासिक। पूर्वार्ध तो कल्पित और उत्तरार्ध ऐतिहासिक है। इसके अन्य प्रमुख पात्र रत्नसेन, पद्मावती, सुवा, हीरामन तोता, नागमती, अलाउद्दीन खिलजी आदि हैं। रतनसेन, पद्मावती, सुवा, हीरामन तोता, नागमती, अलाउद्दीन आदि। शेष रचनाओं के रचनाकार मधुमालती मंजन की, मृगावती कुतुबन की और चंदाइन मुल्ला दाऊद की। सूफी काव्य परंपरा के श्रेष्ठ रचनाकार कौन है? सूफी काव्य परंपरा के श्रेष्ठ रचनाकार पद्मावत है। सूफी काव्य परंपरा की श्रेष्ठ रचना पद्मावत है। पद्मावत 1540 मलिक मोहम्मद जायसी का श्रेष्ठ प्रेमाख्यानक महाकाव्य है। इस महाकाव्य में 57 खंड हैं। अन्य ग्रंथ रचनाकार इस प्रकार हैं: मृगावती कुतुबन और मधुमालती मंजन, माघवानल कामकंदला आलम। जायसीकृत पद्मावत के विषय में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? तुलसीकृत मानस के अनुकरण पर जायसी ने भी इसे दोहा चौपाई शैली को अपनाया है, यही कथन गलत है। यह प्रेमाख्यानक काव्य है, पद्मावत के विषय में सही है। ठेठ भाषा अवधि है, नागमती वियोग व प्रवासजन्य विरह वर्णन की अंतर्गत आता है। जायसी ने तुलसी मानस के अनुकरण पर दोहा चौपाई शैली को नहीं अपनाया। जायसीकृत पद्मावत के संबंध में कथन यह सही है। यह प्रेमाख्यानक ग्रंथ है, इसकी भाषा ठेठ अवधि है। नागमती वियोग वर्णन प्रवासजन्य व विरह वर्णन के अंतर्गत आता है। पद्मावत में 57 खंड है। प्रिय अलंकार उत्प्रेक्षा पद्मावत का। पद्मावत में नागमती, पद्मावती तथा रतनसेन की प्रेम कहानी है। पद्मावत की कथा पूर्वार्ध कल्पित और उत्तरार्ध ऐतिहासिक है। पद्मावत का नागमती वियोग खंड हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है। हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है। निम्नलिखित सूफी कवियों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। उस्मान
नूर मोहम्मद, कुतुबन और कासिम शाह। तो नूर मोहम्मद की अनुराग बांसुरी, उस्मान चित्रावली, कुतुबन मृगावती और कासिम शाह हंस जवाहिर। उस्मान चित्रावली, नूर मोहम्मद अनुराग बांसुरी, कुतुबन मृगावती और कासिम शाह हंस जवाहिर। और इंद्रावती भी है नूर मोहम्मद की। उस्मान चित्रावली, नूर मोहम्मद अनुराग बांसुरी, कुतुबन मृगावती, कासिम शाह हंस जवाहिर। शाह निजामुद्दीन चिश्ती के शिष्य परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य थे। हाजी बाबा के शिष्य कौन थे? उस्मान निजामुद्दीन चिश्ती के शिष्य परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य थे। ये गाजीपुर के निवासी थे और जहांगीर के समकालीन थे। ये 5 भाई थे। इनके पिता शेख हुसैन थे। उस्मान ने चित्रावली नामक ग्रंथ का प्रबंध काव्य 1613 ईस्वी में लिखा। मंजन ने मधुमालती लिखा, कुतुबन ने मृगावती लिखा और जायसी ने पद्मावत नामक महाकाव्य लिखा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सूफी कवियों के संबंध में सत्य नहीं है? सूफी कवियों के कथन में सत्य नहीं है। सूफी कवियों में अमर प्रेम के उपासक और गायक थे। सभी सूफी कवियों ने मनस्वी शैली को अपनाया। इन्होंने प्रबंध शैली काव्यों की रचना की है। ये सभी कवि रचनाओं के दरबारी कवि थे। यह कथन सूफी कवियों के संबंध में सत्य नहीं है। सूफी कवि अमर प्रेम के उपासक और गायक थे। सभी सूफी कवियों ने मनस्वी शैली को अपनाया है। इन्होंने प्रबंध काव्यों की रचना की। ये सभी कथन सूफी कवियों के संबंध में सत्य हैं। अनुराग बांसुरी के रचनाकार नूर मोहम्मद हैं। अनुराग बांसुरी के रचनाकार नूर मोहम्मद हैं। इस रचना के 5-5 अर्दालियों पर बैरवी का क्रम है। इस ग्रंथ से यह पता चलता है कि 18वीं शताब्दी तक आते आते मुसलमान हिंदी से किनारा करने लगे और फारसी की तरफ झुक गए। जैसे कि नूर मोहम्मद अनुराग बांसुरी लिखते हैं, जानत है यह सिरजनहारा, जो कछु है मन मर्म हमारा। हिंदू मग पर पाँव न रख्यो, का जो बहुत हिंदी बख्यो। पद्मावत की काव्यगत विशेषताओं की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है? कौन सा विकल्प असंगत है? नगर वर्ण, लोकात्र भावना और सर्गों में विभाजन। पद्मावत की काव्यगत विशेषताओं की दृष्टि से नगर वर्णन, लोकोत्तर भावना और सर्गों में विभाजन असंगत है। जायसीकृत पद्मावत में कुल 57 खंड हैं। जायसी का प्रिय अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार है। पद्मावत का नागमती वियोग खंड हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है। पद्मावत की प्रमुख पात्र रतन सेन मन और आत्मा, सिंघल हृदय का, पद्मावती सात्विक बुद्धि का, सुवा या हीरामन तोता गुरु का, नागमती दुनिया धंधा और राघव चेतन शैतान का और अलाउद्दीन माया का। जायसी के प्रमुख ग्रंथ अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, मसलानामा और कहानावत हैं। अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा और मसलानामा और कहानावत हैं जायसी के। जायसी ने पद्मावत में 12 मास पद्धति का उपयोग निम्नलिखित के लिए किया था। वीर्य वर्णन के लिए किया था। जायसी ने पद्मावत को 12 मासा पद्धति का उपयोग वीर्य वर्णन के लिए किया। जायसीकृत पद्मावत में नागमती, पद्मावती और रतन सेन की प्रेम कहानी का वर्णन है। 12 मास मूलतः वीर्य प्रधान लोक संगीत है। वह पद्य या गीत जिसे 12 महीनों की प्रकृति विशेषताओं का वर्णन है। किसी विरही या विरहिणी के मुंह से कराया गया हो। आचार्य शुक्ल ने के अनुसार पद्मावत की कथा का पूर्वार्ध कल्पित और उत्तरार्ध ऐतिहासिक है। पद्मावत का
नागमती वियोग खंड हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है। सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? सूफी काव्य अधिकांशतः मुक्तक रूप में लिखे गए। सूफी काव्य के संदर्भ में सूफी काव्य अधिकांशतः मुक्तक रूप में लिखे गए, यह कथन असत्य है। आचार्य शुक्ल के अनुसार प्रेमाख्यानक काव्य में नायिका की उपेक्षा, नायक के विरह को अधिक महत्व दिया गया। सूफी काव्य में रूढ़ियों का प्रयोग मिलता है। सूफी काव्यों में ऐतिहासिक अनैतिहासिक पात्रों की गाथा के साथ साथ रचयिताओं की कल्पना शक्ति का योग भी न्यूनाधिक मात्रा में रहा। सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के संदर्भ में ये सभी कथन सत्य हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रचना और रचनाकार की दृष्टि से गलत है? मृगावती, पद्मावत, मधुमालती और आखिरी कलाम। कौन सा है? आखिरी कलाम है। आखिरी कलाम मुल्ला दाऊद की रचना नहीं है। आखिरी कलाम मोहम्मद जायसी की रचना है। आखिरी कलाम मलिक मोहम्मद जायसी, मृगावती कुतुमन, पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी, मधुमालती मंझन मुल्ला दाऊद। चंदाइन, चंदाइन की रचना कब की गई थी? चंदाइन की रचना 1379 ईस्वी में की गई थी। चंदाइन की रचना 1379 ईस्वी में। चंदाइन मुल्ला दाऊद कृत प्रथम सूफी प्रेम काव्य है और इसमें नायक लोर तथा नायिका चंदा की प्रेम कथा का वर्णन है। मोही का हंसे ही को रही, मुझको हंस रहे हो या फिर मुझे बनाने वाले कुम्हार को, इसका तात्पर्य क्या है? मुझ पर हंसते हो या उस कुम्हार पर। मोही हंसही या कोही को हरई का तात्पर्य है कि मुझ पर हंस रहे हो या फिर हंसते हो या कुम्हार पर, उस कुम्हार पर। एक बार मलिक मोहम्मद जायसी की प्रसिद्धि सुनकर शेरशाह सूरी ने उसे अपने दरबार में बुलाया और उपस्थित होने पर जायसी के रंग व कुरूपता को देखकर शेरशाह सूरी हंस दिए। तो इसी उक्ति के साथ प्रश्न किया कि इस शेरशाह सूरी को अपनी भूल का एहसास हुआ। ध्यातव्य है कि जायसी रंग के काले चेहरे पर चेचक के दाग, साथ ही साथ वे एक आंख से काने थे। पद्मावत की रचना शैली क्या है? पद्मावत की रचना शैली फारसी की मसनवी शैली है। मलिक मोहम्मद जायसी कृत पद्मावत फारसी की मसनवी शैली है। शैली के अंतर्गत प्रारंभ में अल्लाह, हजरत मोहम्मद, उनके गुरु तथा उस वक्त के बादशाह की वंदना की जाती है। जायसी की काव्य भाषा थी। जायसी की काव्य भाषा अवधी। मलिक मोहम्मद जायसी की काव्य भाषा अवधी थी। जायसी निर्गुण भक्ति धारा के प्रेमाश्रय शाखा के प्रमुख कवि थे। प्रसिद्ध सूफी फकीर शेख मोहिद्दीन के शिष्य थे और शेरशाह के समकालीन कवि थे। अमेठी के निकट जायस नगर में रहते थे। जायसी द्वारा रचित ग्रंथ इस प्रकार है: पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, मसलनामा और कहनावत। सूफी प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम काव्य ग्रंथ है। सूफी प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम काव्य ग्रंथ चंदाइन है। सूफी प्रेमाख्यानक परंपरा का प्रथम काव्य ग्रंथ मुल्ला दाऊद का चंदाइन है। मधुमालती मंझन की रचना है। अनुराग बांसुरी नूर मोहम्मद की रचना है और मृगावती काव्य ग्रंथ के रचयिता हैं। कुतुबन की आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी शाखा का प्रथम कवि तथा प्रस्तोता माना है। कुतुबन को रामचंद्र शुक्ल ने सूफी शाखा का प्रथम कवि या प्रस्तोता माना है। निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए और यही विकल्प चुनिए: मृगावती, सत्यवती कथा, चंदाइन और हंसावली। चंदाइन मुल्ला दाऊद की है, मृगावती कुतुबन की है, सत्यवती कथा ईश्वरदास की है, हंसावली असाइत की है और माधवानल कामकंदला गणपति की है।
मृगावती कुतुबन की, सत्यवती कथा ईश्वरदास की, चंदायन मुल्ला दाऊद की, हंसावली असाइद की, माधवानल कामकंदला गणपति चंद्रगुप्त की, गणपति चंद्रगुप्त का पता नहीं। नागमती वियोग खंड से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? वियोग चैत्र मास से प्रारंभ होता है, ये सही नहीं है नागमती के लिए। जायसी के 12 मासा के रूप में नागमती का वियोग का मार्मिक चित्रण किया गया, ये सही है। और यह वियोग प्रवास जन्य विरह के अंतर्गत आता है, यह भी सही है। इस खंड में पक्षियों के माध्यम से संदेश भेजने का उल्लेख जायसी ने किया था, यह भी सही है। यह वियोग चैत्र मास से प्रारंभ होता है। और नागमती वियोग खंड से संबंधित यह कथन सही नहीं है। नागमती वियोग खंड पद्मावती में संग्रहित है। पद्मावत के लेखक मोहम्मद मलिक मोहम्मद जायसी है। और जायसी की अन्य कृतियां इस प्रकार हैं: आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, मसलानामा, कनावत आदि। अन्य विकल्प सही हैं, जो इस प्रकार हैं। जायसी ने 12 मासा के रूप में नागमती वियोग का मार्मिक चित्रण किया गया। नागमती वियोग के में 12 मासा का प्रारंभ आषाढ़ महीने में से होता है। यह आषाढ़ महीने वाला है नागमती वियोग खंड का, ये भी अभी कॉलेज लेक्चरर में आया था। यह वियोग प्रवास जन्य विरह के अंतर्गत आता है। और इस खंड में पक्षियों के माध्यम से संदेश भेजने का उल्लेख भी जायसी ने किया है। निम्नलिखित कवियों ने उनके समक्ष अंकित पंक्तियों में कौन सा युग्म असंगत है? कौन सा युग्म असंगत है? सूरदास, भजन मन चरण। यह केवल अविनाशी युग्म असंगत है। पंक्ति मीराबाई की है। जायसी चढ़ा आषाढ़ गगन सा गाजा, सूरदास की ये है ही नहीं। भजन मन चरण केवल अविनाशी, ये मीराबाई की है। कबीर, अषाढ़िया झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, बिहारी अजो तयोरना ही रख्यो, श्रुति सेवत इकरंग। पीयू वियोग अस बाउर जीव। पंक्ति में बाउर शब्द का अर्थ है। बाउर शब्द का अर्थ क्या है? पगली। पीयू वियोग अस उर जीव, पंक्ति में बाउर शब्द का अर्थ पगली है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं है? आखिरी कलाम है, अखरावट है, मधुमालती है। चित्ररेखा है, मधुमालती नहीं है। मधुमालती जायसी की रचना नहीं है। यह मंजन की काव्य कृति है। इसका समय 1545 ईस्वी में शेष रचनाएं आखिरी कलाम, अखरावट, चित्ररेखा मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाएं हैं। 57 खंड में विभक्त पद्मावत जायसी की प्रसिद्ध कृति होने के कारण जायसी प्रेमाश्रय निर्गुण भक्ति काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। जायसी प्रेमाश्रय निर्गुण भक्ति काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं। कुतुबन किस बादशाह के आश्रित थे? हुसैन शाह के। कुतुबन हुसैन शाह के आश्रित थे। कुतुबन के गुरु का नाम शेख बुरहान था। कुतुबन ने मृगावती की रचना की। जायसी शेरशाह के आश्रित कवि थे। जायसी के गुरु का नाम शेख मोहम्मदी था। जायसी की रचनाएं पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, मसलानामा, कानावत, ये सभी जायसी की हैं। पद्मावत के गुरु का नाम क्या था? पद्मावत के गुरु का नाम सुआ था। पद्मावत के गुरु का प्रतीक सुआ है। पद्मावत के रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत में नागमती, पद्मावती, रतन सेन की प्रेम कहानी है। पद्मावत के अन्य प्रतीकार्थ
रतन सेन मन और आत्मा का, सीहल हृदय का, पद्मावती श्रद्धा सात्विक बुद्धि व परमात्मा, और नागमती दुनिया धंधा व सांसारिक बुद्धि, राघव चेतन शैतान, अलाउद्दीन माया। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? मधुमालती मंजन की है, मृगावती कुतुबन की है, चित्रावली उस्मान की है, और हंस जवाहिर नूर मोहम्मद की रचना नहीं है। हंस जवाहिर अवधी भाषा एवं दोहा चौपाई पद्धति में रचित कासिम शाह की रचना है। हंस जवाहिर किसकी रचना है? कासिम शाह की रचना है। नूर मोहम्मद दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के समकालीन थे। इनकी दो रचनाएं इंद्रावती एवं अनुराग बांसुरी हैं। इनकी कितनी रचनाएं हैं? दो रचनाएं, इंद्रावती और अनुराग बांसुरी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नूर मोहम्मद कृत इंद्रावती को सूफी आख्यान काव्यों की अखंडित परंपरा की समाप्ति माना है। सूफी आख्यान काव्यों की अखंडित परंपरा की समाप्ति माना। इनमें से जायसी की रचना नहीं है। जायसी की रचना इंद्रावती नहीं है क्योंकि नूर मोहम्मद की रचना है। अनुराग बांसुरी और इंद्रावती, जबकि पद्मावत, अखरावट, आखरी कलाम जायसी की रचनाएं हैं। पद्मावत के रतन सेन की पत्नी का नाम क्या है? पद्मावत में रतन सेन की पत्नी का नाम नागमती है। पद्मावत महाकाव्य में नायक रतन सेन की पत्नी का नाम नागमती है। उनकी प्रेयसी के बाद में दूसरी पत्नी पद्मिनी है। निम्नलिखित में से कौन सी पंक्ति पद्मावत की नहीं है? पद्मावत की नहीं है। तन चित्रु मन राजा की नाही, ये सिंगल बुद्धि पद्मिनी चीना। ये तो पद्मावत की है क्योंकि इसमें सिंगल और बुद्धि पद्मिनी ये सब बोला गया है। मधुकर हंसी सुजाए सो दे बूझती सांझ न हंसी, ये नहीं लग रही मुझे। भूली चकोर दीठी मुखलावा, मेघ घटा मैं चंद बेदेखावा। ओहो मिलान जो पहुँचे कोई, तब हम कहे पुरुष भल होई। मधुकर हंसी समुझाए सो दे बूझती सांझ न हंसी पंक्ति पद्मावत की नहीं है बल्कि सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत सूरसागर की है। जबकि अन्य तीनों पंक्तियां जायसीकृत पद्मावत महाकाव्य की हैं। चार उठाए लीन एक उठी, दीने उड़ाई पृथ्वी जूठी। इस पंक्ति में ग्रंथ से ली गई है। पद्मावत चार उठाए लीन एक मीठी, दीने उड़ाई पृथ मीठी झूठी। यह पंक्ति जायसीकृत पद्मावत महाकाव्य से ली गई है। अन्य रचनाओं के विवरण इस प्रकार हैं। चंदायन, मुल्ला दाऊद, आखरी कलाम जायसी, रामचरितमानस तुलसीदास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यानक परंपरा की पहली रचना किसे मानते हैं? आख्यानक परंपरा में पहली रचना मृगावती से मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यानक परंपरा की पहली रचना कुतुबन कृत मृगावती 1501 को माना जाता है, जबकि रामकुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद कृत चंदायन को प्रथम प्रेमाख्यानक माना। गणपति चंद्र गुप्त ने असाहित कृत हंसावली को, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ईश्वर कृत सत्यवती कथा को प्रेमाख्यान काव्य परंपरा की पहली रचना माना है। अब इसमें ये याद रखना पड़ेगा कि किसने किसको माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यानक परंपरा की पहली रचना कुतुबन कृत मृगावती 1501 को माना। रामकुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद कृत चंदायन को प्रथम प्रेमाख्यानक ग्रंथ माना। गणपति चंद्र गुप्त ने असाहित कृत हंसावली को प्रथम प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा की पहली रचना माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ईश्वर दास कृत सत्यवती कथा को प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा की पहली रचना माना है। निम्नलिखित में से कासिम शाह की रचना है। निम्नलिखित में से कासिम शाह की रचना है हंस जवाहिर। चंदायन तो मुल्ला दाऊद की है, सत्यवती ईश्वर चंद्र की है और मृगावती कवि मंजन की है। हंस जवाहिर कासिम की रचना, मुल्ला दाऊद की सत्यवती कथा ईश्वर दास की है। सत्यवती कथा ईश्वर दास की है। मृगावती कुतुबन की है।
ये सभी कवि भक्ति काल की सूफी काव्यधारा के कवि हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कुतुबन को प्रेम मार्गी शाखा का प्रथम कवि माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कुतुबन को प्रेम मार्गी शाखा का प्रथम कवि माना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पद्मावत के बारे में सही नहीं है? कौन सा कथन पद्मावत के बारे में सही नहीं है? पद्मावत को काव्य शैली प्रौढ़ और गंभीर नहीं है। यह कथन पद्मावत के बारे में सही नहीं है। शेष कथन इसमें प्रेम के लोकधर्मी स्वरूप का चित्रण हुआ है। इसमें दोहा चौपाई शैली अपनाई गई है। यह भारतीय लोक कथा पर आधारित प्रबंध काव्य है। ये सब सही है। भक्तिकालीन काव्यधारा में परमात्मा को स्त्री तथा आत्मा को पुरुष स्वरूप चित्रित किया गया है। किसमें? राम भक्ति काव्यधारा में किया गया, कृष्ण भक्ति में, ज्ञानश्री शाखा सूफी काव्य किसमें किया? भक्तिकालीन सूफी काव्यधारा में परमात्मा को स्त्री और आत्मा को पुरुष रूप में चित्रित किया गया है। सूफी कवियों की प्रेम पद्धति इश्क मंजीजी लौकिक प्रेम से इश्क हकीकी अलौकिक प्रेम तक पहुंचने की कोशिश। सूफी सिद्धांत में इश्क हकीकी तक पहुंचने के लिए साधक को निम्नलिखित चरण और अवस्थाओं में गुजरना पड़ता है। मनुष्य के 4 विभाग हैं। साधक की 4 अवस्थाएं हैं। 4 विभाग कौन कौन से हैं मनुष्य के? नफ्स भोगवर्ती इंद्रिय, इसमें शरीयत धर्म ग्रंथों का विधि निषेध है। और रूह आत्मा और चित्त तरीकत हृदय की शुद्धता, कल्ब हृदय हकीकत भक्ति उपासना से सत्यबोध, अक्ल मारिफत सिद्धावस्था व आत्मा परमात्मा मिलन। हिंदू मग पर पाँव न राख्यो का बहुत जो हिंदी भाख्यो, ये काव्य पंक्तियों किस बोली में है? किस बोली में है? अवधी भाषा में है। हिंदू मग पर पाँव न राख्यो हिंदी भाख्यो, यह अवधी भाषा की पंक्तियां हैं। इसमें लेखक नूर मोहम्मद। यह पंक्ति अनुराग बांसुरी से उल्लेखित है। इस रचना का हिंदी भाषा के प्रति मुसलमानों का भाव प्रकट होता है और नूर मोहम्मद पर हिंदी का समर्थन करने का आरोप लगा तो इन्होंने इस पंक्ति द्वारा अपनी सफाई दी थी। हिंदू मग पर पाँव न राख्यो का बहुत जो हिंदी भाख्यो, यह अवधी भाषा की पंक्ति है। इसमें लेखक नूर मोहम्मद। यह पंक्ति अनुराग बांसुरी में उल्लेखित है। इस रचना में हिंदी भाषा के प्रति मुसलमानों का भाव प्रकट होता है। जबकि नूर मोहम्मद हिंदी का समर्थन करने का आरोप लगा तो उसमें उन्होंने इस पंक्ति के द्वारा अपनी सफाई दी थी। प्रेम मार्गी कवि नहीं है। प्रेम मार्गी कवि सूरदास नहीं है। प्रसंगत विकल्प में सूरदास प्रेम मार्गी कवि नहीं है। सूरदास सैगुण भक्ति काव्यधारा के कवि हैं। इनकी रचनाएं सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसा रावली, जबकि जायसी मुल्ला दाऊद तथा मंजन प्रेम मार्गी कवि हैं। चंदायन के रचयिता कौन है? चंदायन के रचयिता मुल्ला दाऊद हैं। माता प्रसाद गुप्त ने चंदायन को लोर कहा और या लोर कथा के नाम से अभिहित किया। 1379 में रचित चंदायन की भाषा अवधी तथा इसमें चौपाई दोहा छंद प्रयुक्त हैं। इसमें चौपाई दोहा छंद प्रयुक्त हैं। पद्मावत कौन सा ग्रंथ है? त्रासदी या मुक्तक? एक त्रासदी ग्रंथ है पद्मावत। मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत सूफी प्रेमाख्यानक काव्यधारा की सर्वश्रेष्ठ कृति है। अवधी भाषा में लिखित पद्मावत महाकाव्य एक त्रासदी है। आखिरी कलाम, अखरावट, मुसलनामा, चित्ररेखा जायसी की रचनाएं हैं।
कहरनामा किसकी रचना है? कहरनामा जायसी की रचना है। इनकी अन्य रचनाएं पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, मसलनामा, मध्यकालीन प्रेमाख्यानक, सूफी काव्य परंपरा के अग्रणी कवि मलिक मोहम्मद जायसी, चंदाइन, लोर कहा या मुल्ला दाऊद की मृगावती कुतुबन की प्रसिद्ध रचना है। चित्रावली किसकी रचना है? चित्रावली उस्मान की रचना है। चित्रावली किसकी रचना है? उस्मान की। चित्रावली सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के कवि उस्मान की रचना है। अवधी में लिखी गई चित्रावली का नायक सुजान और नायिका चित्रावली है। शेख नबी द्वारा अवधी भाषा में रचित ज्ञानदीप नामक प्रेम काव्य के नायक ज्ञानदीप तथा नायिका देवयानी है। कासिम शाह द्वारा रचित हंस जवाहिर के नायक राजा हंस और नायिका जवाहिर है। नूर मोहम्मद की रचनाएं अनुराग बांसुरी तथा इंद्रावती है। इसको रिपीट करते हैं। चित्रावली सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के कवि उस्मान की रचना है। अवधी भाषा में लिखी गई चित्रावली का नायक सुजान तथा नायिका चित्रावली है। शेख नबी द्वारा अवधी भाषा में रचित ज्ञानदीप नामक प्रेम काव्य के नायक ज्ञानदीप तथा नायिका देवयानी। कासिम शाह की रचना हंस जवाहिर के नायक राजा हंस तथा नायिका रानी जवाहिर। नूर मोहम्मद की रचनाएं अनुराग बांसुरी तथा इंद्रावती है। पद्मावत की विदा है। पद्मावत की विदा प्रबंध काव्य है। भक्ति काल की प्रेमाख्यानक काव्य धारा के अग्रणी कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत प्रबंध काव्य। इसमें चित्तौड़ के राजा रतन सेन एवं सिंघल की राजकुमारी पद्मावती से प्रेम विवाह तथा विवाहेतर जीवन का मार्मिक चित्रण है। पद्मावती महाकाव्य के अतिरिक्त जायसी ने अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा तथा मसलनामा नामक काव्य ग्रंथों की रचना की। निम्नलिखित में से ज्ञानदीप का रचनाकार कौन है? शेख नबी। ज्ञानदीप 1619 में शेख नबी, चित्रावली 1613 उस्मान, हंस जवाहिर 1731 कासिम शाह और अनुराग बांसुरी 1764 नूर मोहम्मद, इंद्रावती नूर मोहम्मद। ज्ञानदीप 1619 शेख नबी, चित्रावली 1613 उस्मान, हंस जवाहिर 1731 कासिम शाह, अनुराग बांसुरी 1764 नूर मोहम्मद, इंद्रावती 1744 नूर मोहम्मद। ये सभी काव्य परंपरा की प्रमुख रचनाएं हैं। इन सभी रचनाओं की भाषा अवधी का प्रयोग तथा प्रयुक्त छंदों में दोहा चौपाई। मधुमालती के रचनाकार कौन है? मधुमालती के रचनाकार मंजन है। मधुमालती हिंदी के सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के कवि मंजन की रचना है। इसमें नायक नायिका के प्रथम दर्शनजन्य प्रेम के साथ साथ पूर्व जन्म के प्रणय संस्कारों की महत्ता दिखाई गई है। मधुमालती ने मनोहर और मधुमालती की प्रेम कथा के समानांतर प्रेमा तथा ताराचंद की भी प्रेम कथा चलती है। प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा की सर्वप्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, मसलानामा आदि काव्य ग्रंथों की रचना है। मुल्ला दाऊद ने चंदाइन, मूल नाम, लोर या लोर कथा नामक काव्य ग्रंथ की तथा कुतुबन ने मृगावती नामक काव्य की रचना की। अखरावट किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। इसके साथ में पढ़ेंगे कल अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।